संगत जी, अगर हमारे घर में कोई मांगने वाला आता है, जैसे कि आज मांगने वाला आया, हमने उसको क्या बोला? भैया माफ़ कर दो। क्या हुआ? वो आगे चला गया। कल फिर आया, आपने कल उसको क्या बोला? भैया माफ़ कर दो। वो फिर से चला गया। अगले दिन वो फिर से आ गया। अब आपका खुद का दिल करेगा, मैं क्यों ना इसको कुछ ना कुछ दूं, क्योंकि ये 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, रोज की रोज ये हमारे घर पर आ रहा है कुछ मांगने के लिए। आपका दिल खुद करेगा कि मैं इसको कुछ दूं। ये नहीं कि आपको कोई कहेगा कि दे दो, ये मांग रहा है रोज रोज। नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी एक कि आज तो दे दो इसको, आज इसको खाली मत भेजो, आज इसको आप दे दो। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ आएगी इसकी। तो स्वागत है संगत जी आपका अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, होता कुछ ऐसे है, हमारा जो मन है, हमारा मन रोज की रोज एक जैसा नहीं होता। किसी दिन कुछ और होता है, किसी दिन कुछ और होता है, और किसी दिन कुछ और होता है। ऐसे हमारा जो मन है एक नहीं होता। ऐसे ही जैसे मैंने अभी पहले बताया ना आपको, कोई मांगने वाला जैसे आ गया आपके घर पर, पहले दिन आपने उसको मना कर दिया कि भाई चला जा, माफ कर दे हमको। दूसरे दिन भी आपने कहा जाओ माफ कर दो भैया। तीसरे दिन जब वो आएगा, आपके मन पे उसका असर पड़ेगा। आपका दिल करेगा कि चाहे पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ खाने के लिए दे दूं इसको। आप उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दोगे। नहीं है खाने के लिए तो आप उसको पैसे दे दोगे। हुआ कब जे? हुआ जे 4 से 5 दिन बाद। पहले दिन नहीं दिया आपने कुछ, ना ही आपका दिल किया। 5 से 6 दिन जब हो गए ना आपको, तब आपने क्या किया? तब आपने उसको कुछ ना कुछ दे ही दिया। तो दिया कब? जब 5 से 6 दिन हुए तब, पहले नहीं। ऐसे ही ये दुनिया की बातें थी, अब मैं बात करता हूं अंदर की। ऐसे ही जब हम रोज रोज बैठते हैं ना उस मालिक के सामने, उस मालिक के सामने अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं, अपनी बुरी सोच की माफी मांगते हैं, अपने बुरे देखने के तरीके की माफी मांगते हैं, फिर वो बोलेगा चलो अब इसको 4 से 5 दिन हो गए, थोड़ी सी इस पे दया मेहर करते हैं, कुछ ना कुछ इसको देते हैं। लेकिन जैसे वो मांगने वाला आया था ना, देखो मांगने वाले को आपने भेज दिया। अगले दिन उसने क्या किया? आपका गेट खड़काया। गेट खड़काने के बाद फिर से आपको बड़े प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे मांगा जो भी था, ठीक है। तो आपका दिल किया देने को। ऐसे जब आप रोज बैठोगे ना भजन सिमरन पर, रोज की रोज, छुट्टी नहीं करनी है एक भी, रोज की रोज बैठोगे, देखना थोड़े ही दिन में आपके अंदर से ऐसे लगेगा, आपका मन रोने को करेगा कि मैं थोड़ा सा रोऊं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं किसके लिए रो रहा हूं या रो रही हूं। आपका मन है ना जो, बड़ा शांत हो जाएगा, बड़ा ही निर्मल हो जाएगा, बड़े ही इसको ठंडक मिलेगी जब ना आप थोड़े दिन बैठ जाओगे। थोड़े दिन बैठ जाओगे ना, जैसे थोड़े दिन ही मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा 2 साल 3 साल, थोड़े दिन में इसका असर शुरू हो जाता है संगत जी। आप थोड़े दिन बैठो, बैठने के बाद ना पता क्या करना, अकेले बैठना आपने। जब आप अकेले बैठोगे, अकेले अपने ही मन में, अपनी ही खुशी में, आप अपनी ही खुशी में खो जाओगे। जब आप बैठोगे, आपका जो दिल है, जैसे आपको किसी की याद आती है ना, फिर आपको रोना आता है। जो जैसे कोई घर से दूर है कहीं, उसकी याद आई, रोना आया। लेकिन जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे, जब आप वो वाला रोओगे ना, आपको समझ नहीं आएगी, आपका दिमाग घूम जाएगा कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं किस लिए रो रहा हूँ,
या मैं रो रही हूँ, किस लिए? तो ऐसे जब आपके साथ अनुभव शुरू हो जाएंगे ना ऐसी ऐसी चीज़ें, फिर आप समझो आपकी जो बात है वो बननी शुरू हो गई है। बाबा जी ने आप पर थोड़ी थोड़ी दया मेहर करनी शुरू कर दी है। लेकिन जब तक आपका जो बर्तन है वो साफ नहीं है ना, तब तक उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता। अपने आप को पहले आपने अपना जो बर्तन है उसको साफ करना है। अपने बर्तन को साफ करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसको भरना है। भरना किसके साथ है? भजन सिमरन के साथ। हमारे जो कर्म हैं इतने बुरे हैं हम सोच नहीं सकते। देखो, अगर हमें इस चीज़ का पता है ना कि ये चीज़ गलत है, हम वो चीज़ फिर भी करते हैं, हमें उसका जो दंड है वो डबल से भी डबल मिलता है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो हमारे से अनजाने में हो गई। हमें पता नहीं था कि ये गलत चीज़ है, हमने उसको ऐसे ही कर दी, अनजाने से कर दी। उसकी माफ़ी वो मालिक दे देता है, उसी टाइम दे देता है जब हम मांगते हैं ना कि मालिक मेरे को इस चीज़ का पता नहीं था, मेरे को माफ़ कर दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो उसी टाइम दे देगा। लेकिन अगर आपको जानते हुए भी ये चीज़ गलत है, मैं जो चीज़ गलत कर रहा हूँ, फिर वो जो दंड है ना आपको डबल मिलेगा, डबल। जब ऊपर वाले की लाठी चलती है, ना तो लाठी दिखती है, ना उसकी आवाज़ आती है, ना ऊपर वाला दिखता है, लेकिन जब उसकी लाठी आप पर चलेगी, आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते। एक एक बूंद करके, एक एक बूंद करके आप अंदर से बिल्कुल खाली हो जाओगे, कहीं कहीं नहीं रहोगे आप जब उसकी लाठी चलेगी। लेकिन अगर वो लाठी मार सकता है, वो प्यार भी कर सकता है। प्यार करना अपने आप को क्या आपको चाहिए, जी आप पर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए। उसकी आपने लाठी खानी है या उसका प्यार लेना है, ये आप दोनों में से एक चीज़ डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने उसका प्यार लेना है तो उसकी जो दुनिया है, जो उसकी दुनिया में जो रूल्स है उसको फॉलो करो, उसमें रहो बस। फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। चाहे आप जैसे भी हो, आपके साथ कोई गलत करेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। वो जो भी है ना, चाहे वो आपसे कितना भी डबल है, आपसे ज़्यादा सेहतमंद है, पैसे वाला है, लेकिन अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया, फिर जो आपका मालिक है ना, जिसकी आप रोज़ रोज़ भक्ति कर रहे हो, वो छोड़ेगा नहीं, उसको हवा में उड़ा देगा। तो ऐसे आपको दुनिया के रूल्स हैं जो छोटे छोटे, वो आपको पता नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं करते। अगर भगवान को पाना है ना आपने, तो पहले हमें खुद, जैसे भगवान है वैसा हमें खुद बनना पड़ेगा, फिर वो हमारे अंदर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब भगवान को पाने के लिए हमें खुद भगवान बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि जैसे वो करता है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। मान लो आपकी आंखों के सामने किसी ने चोरी भी कर ली ना, आपकी चोरी कर ली, आपका कुछ भी ले लिया, तो आपको पता चल गया आपके सामने, तो आपको उसको मारपीट नहीं करनी, उसको बोलना छोड़ दे यार, ये तू क्यों कर रहा है ऐसी चोरियां चारियां, तू कहीं काम पे लग जा ताकि तेरा कुछ बन जाए। ये कौन सा नेचर था? ये उस माली का नेचर था, भगवान का। क्या अगर वो भगवान ऐसे कर सकता है कि कहीं चोरी वो उसको मारेगा, पीटेगा, गालियां निकालेगा? ऐसे वो नहीं करेगा ऐसा, वो माफ़ कर देगा अगर वो माफ़ी मांगेगा, ठीक है। और अगर किसी से फैमिली में कोई गलती हो गई तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, आपकी जो आत्मा है ना, आपने कितने दिन लगा दिए इसको रोज रोज भजन सिमरन करके इकट्ठा करने के लिए। हमने अपनी आत्मा को तो इकट्ठा करना है, एकदम से पैरों में से निकालना है, अपने हाथों में से निकालना है, सब जगह से अपना जो तीसरा नेत्र है वहां पर लेकर आना है। लेकिन जैसे फैमिली में कहीं लड़ाई हुई, हमें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया भाई, उतनी वो हमारी आत्मा थी ना जो एकदम से वो ऐसे फैल जाती है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं आती। तो आपका जो 10-20 दिन आपने भजन सिमरन किया था वो फिर से आपका खत्म हो गया, जीरो पे आ गए आप। जीरो पे मीन्स कि ये नहीं कि उसकी डायरी में से खत्म हो गया, उसकी डायरी में आपका भजन सिमरन लिखा जा रहा है सब कुछ,
लेकिन आपका जो ख्याल था ना, आपने इकट्ठा किया था रोज रोज 2.5 घंटे बैठ के, इतनी मेहनत करके, वो आपका जैसे आपकी फैमिली में किसी न किसी के कारण लड़ाई हुई, एकदम से गया, सारा ख्याल आपका गया, सारा फैल गया। उसको अब फिर से इकट्ठा करने के लिए आपको शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव का बनना पड़ेगा। अब देखो कई बार ऐसे होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कर्मों में लिखा है ना, जो हमारे कर्मों में लिख दिया, जैसे हमारे पिछले कर्म थे, हमारे कर्म थे पिछले, वैसे ऊपर वाले ने हमारे अगले कर्म लिख दिए। अब ये करेगा, अब इसको ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपने, बहुत से ऐसे मेरे भाई होंगे, बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने कि आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा सोचा था कि जो अब का टाइम है, अब मैं 5 साल बाद ऐसा बनूंगा या ऐसी बनूंगी। क्या वो बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उनमें, उनके कर्मों में नहीं था। उनको, उनके जो कर्मों में था, उन्होंने जो पिछले कर्म जैसे किए थे वैसा उनको जीवन मिल गया और वैसा वो बता रहे हैं। तो ऐसे हमें अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, अच्छा किसी को भी बोलना है, बुरा नहीं बोलना। अपनी जो बान है ना, जो बोलने की, उसको इतनी मीठी कर लो कि लोग आपसे बात करना चाहे। आपकी जो सुनने की शक्ति है, सिर्फ वो चीज़ सुनो जो आपके लिए अच्छी है, कोई बुरी चीज़ मत सुनो। आपकी जो देखने की शक्ति है, सिर्फ उसको देखो जो आपके लिए अच्छा है, और किसी को मत देखो कि आपको, किसी को देखा आपके मन में कुछ गलत विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। तो जब आप फिर बैठोगे ना, जब आप पूरे डिसिप्लिन में रहोगे, जो दुनिया के डिसिप्लिन है, उस दुनिया के डिसिप्लिन में रहोगे, फिर वो मालिक बहुत खुश होगा। फिर जब आप बैठोगे ना भजन सिमरन पर, बहुत जल्दी बात बनेगी आपकी, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी बात बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही संगत जी, आपने कभी भी घबराना नहीं है। जब जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, रोज रोज हमारे साथ ना ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप बैठे हो सिमरन पर, भजन पर, कि आपके पास कोई आकर खड़ा हो गया। अब आपका रूम है, आपका घर है, क्या बाहर से कोई आकर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा मन है जो इतना चालाक है, इतनी चालाकियां करता है कि वो इसको बोलता है कि तेरे को कोई देख रहा है, तेरे कोई पास आकर खड़ा हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ यही बात चाहता है कि ये परमात्मा के नाम से क्यों जुड़ा है, ये गलत रास्ते पर क्यों नहीं चल रहा, क्यों ना इसको ऐसे दिखाया जाए कि इसके पास कोई है। तो ऐसे आपका जो मन है, अपने ही विचारों से, अपने ही ख्यालों से किसी न किसी को ऐसा फील करा देता है कि उसके पास कोई खड़ा है। फिर वो भजन सिमरन से उठ जाता है। हमें उठना नहीं है, बस बैठ जाना है। उस मालिक का नाम लो, वो मालिक का नाम में सब कुछ है। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि नहीं हो सकता। कुछ भी आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन भजन सिमरन करके ऐसे नहीं। अगर आपको नहीं यकीन है ना, तो अगर जिन्होंने नामदान ले लिया है, जिन्होंने नामदान ले लिया है ना, उनका कोई काम ऐसा जो नहीं हो रहा या नहीं बन रहा, तो आप डेली 2.5 घंटे बैठो। डेली डेली 2.5 घंटे बैठने, और जो काम आपका नहीं ना बन रहा, उसको रोज रोज करो, उसको रोज रोज करो। जब उसको काम को रोज रोज करोगे ना, फिर आप देखना कि आपका काम बहुत ही जल्दी बनेगा। लेकिन बनेगा कब? जब आप अगर भजन सिमरन पर बैठोगे तब, ऐसे नहीं बनेगा। तो संगत जी, ऐसे ही था जो आज का हमारा जो सत्संग था, कि हमें बैठना है, रोज रोज बैठना है, छुट्टी नहीं करनी है एक भी, रोज बैठना है। अपना जो ख्याल है तीसरी आंख पे रखो, अपनी जो सोच है सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की ओर लगाओ, और कहीं नहीं लगानी चाहिए। तो संगत जी, पिछली वीडियो में जो सवाल थे कुछ संगत के, हम उनके सवाल का जवाब देने जा रहे हैं।
उन्होंने किसी ने सवाल किया था कि जब हम धुन सुनते हैं, हमें धुन सुनते सुनते हमारे कानों में दर्द होता है। कानों में दर्द इसीलिए होता है, हम बहुत उसको बहुत ज़ोर से बंद कर लेते हैं। जैसे बहुत ज़ोर से बंद इसीलिए करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ज़ोर से बंद करेंगे ना अपने कान, तो हमें वो शब्द धुन जल्दी सुनाई देगी। लेकिन शब्द धुन है जो, वो मालिक का हुक्म है। जैसे वो उसका हुक्म होगा उसी टाइम आपको सुननी शुरू हो जाएगी। आपके जो कान है उसको बहुत ज़ोर से बंद करने से कोई ज़्यादा नहीं सुनाई देगी, कोई कम सुनाई नहीं देगी। बस आपको जो कान है बड़े ही नॉर्मली, बड़े ही इजी तरीके से बंद करने हैं। ये नहीं कि आपने पूरा दबा देना है इसको और आपके जो कान है वो दर्द करें, ऐसा नहीं करना। तो एक किसी ने सवाल किया था कि मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ या बैठता हूँ, मेरे को बहुत बार हिलना पड़ता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे बार बार हिलना पड़ता है, मैं एक जगह पर बैठ के भजन सिमरन नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो देखो, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है ना, आपको उस प्रॉब्लम का पहले हल करना है, फिर बैठना है आपने। जैसे कुछ टाइम पहले बाबा जी ने अपने क्वेश्चन आंसर में भी बताया था कि अगर किसी को घुटनों में दर्द है ना, तो दोनों साइड आप तकिए रख लो, नीचे तकिए रख लो, फिर आप बैठो, फिर आपको जो पेन है थोड़ा कम होगा। तो अगर ज़्यादा है एज, बहुत ज़्यादा एज है, नहीं बैठ सकते, तो आपको फिर क्या करना है, आपको फिर चेयर पे बैठ जाना है। एक छोटी चेयर आती है, जैसे वो होती है ना बिल्कुल छोटी सी बच्चों वाली, जैसे वॉशरूम में होती है नहाने के लिए, वैसी चेयर ले लो, चाहे आप वहाँ पर बैठ जाओ, आपसे बैठा जाएगा बड़े ही आराम से। एक किसी ने सवाल किया था कि मैं बहुत ही मेडिटेशन करती हूँ लेकिन मैंने नामदान नहीं लिया। तो कभी मैं 5 बजे उठती हूँ, कभी मैं अमृत वेले भी उठ जाती हूँ, लेकिन नामदान नहीं लिया, क्या मुझे नामदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, जो बाबा जी ने एज रखी है ना नामदान की, अगर वो नामदान की एज आपकी हो चुकी है तो आपको चाहिए नामदान ले लेना। क्योंकि हमारा जो लाइफ है उसमें सिर्फ यही ज़रूरी है जो नामदान है, और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आपको इंक्वायरी से पता चल जाएगा कि कब नामदान मिलेगा। आप इंक्वायरी से पूछ सकते हो डेरे की, आपको वो सब कुछ बता देंगे। तो एक किसी ने सवाल किया था कि आप कौन हो, आपका नंबर क्या है, आपसे बात कैसे कर सकते हैं, आपको देख कैसे सकते हैं? तो देखो, जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ, ये एक बात के जरिए मैं बताता हूँ, एक बात के जरिए सुनाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप मेरी बातों पे ज़्यादा गौर करो तो वो अच्छी बात है। क्योंकि बाबा जी से किसी ने ना, किसी बहन ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, अगर हमने अगर आपसे बात करनी हो तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो? बाबा जी ने कहा हाँ जी। तो बहन बहुत खुश हो गई, तो उन्होंने कहा बताओ फिर। बाबा जी ने कहा मेरा सिर्फ एक ही नंबर है और वो है भजन सिमरन। जब भजन सिमरन पूरा हो जाएगा ना आपका, तो आपको मेरे से बात हो जाएगी। तो आप भजन सिमरन करो, तो भजन सिमरन करोगे जब आप, मेरे से बात हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी है ना आपको आंसर दे देता हूँ, जो भी है यही है सब। तो आप कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं आपके सामने आऊँगा, फिर आपका जो ख्याल है वो मेरी ओर लग जाएगा। ये मैं कभी भी नहीं चाहता। आपका जो ख्याल है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी की ओर होना चाहिए और किसी की ओर नहीं होना चाहिए। जो बाबा जी है बस वही सब कुछ है। हम सिर्फ एक छोटे से सेवादार है और कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटे से सेवादार है, बिल्कुल छोटे से। तो एक किसी ने सवाल किया था कि क्या हम अपना घर का काम करके सिमरन पर बैठ सकते हैं? तो देखो, ये एक मालिक का नाम है, ये एक अच्छी चीज़ है। आप काम करके बैठो, आप नहाने के बाद बैठो, आपके पास जब भी टाइम है, जब भी
तब भी आप बैठ सकते हो, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। जब भी टाइम मिलता है बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, अपने कलम ख़त्म करो, देखना कितनी खुशी मिलेगी आपके मन को। एक किसी ने सवाल किया था कि हमने जब शब्द धुन सुननी है, अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, क्या वो तीसरी आँख पे रखना है? देखो, जब हम शब्द धुन सुनते हैं, शब्द धुन सुनते सुनते हमारा जो ख्याल है वो अपने आप ही तीसरी तिल पे आ जाता है। हम उसको नहीं लाते, अपने आप ही आ जाता है वो। तो जब आप शब्द धुन सुनोगे ना, तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। आपका ख्याल तो अपने आप ही आ जाएगा तीसरी आँख पे, आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी बहन ने ये भी पूछा था कि क्या हमें सोशल मीडिया, नेट हमें ज़्यादा चलाना चाहिए या कम चलाना चाहिए, सोशल मीडिया कितना देखना चाहिए? देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कुछ सीख रहे हो जो कि आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, फिर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत यूज़ कर सकते हो। देखो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हो, आपका मन क्या आपसे सर्च करा रहा है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, कि आप गलत चीज़ सर्च कर रहे हो या अच्छी चीज़ सर्च कर रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, साखियाँ सुने, बाबा जी के दर्शन करें, बस। और किसी ने पूछा था कि हमारा जो ध्यान है, जैसे ये किसी ने, भाई ने, पता नहीं भाई था या बहन थे, जुके से पूछा था कि हम जब ना भजन सिमरन पर बैठते हैं हमारा जो ख्याल है, हमारे जो विचार है, वो गलत आते हैं, बहुत ही गलत। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। देखो, हमारे जो ख्याल है, हमारे जो विचार है ना, हम सारा दिन जो देखते हैं, सारा दिन जैसा देखते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ जाता है। तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी को देखना, बाबा जी के सत्संग सुनने, बाबा जी की फ़ोटो अपने मोबाइल में लगाओ, ताकि आपको हर टाइम एक डर रहे मन में। जब भी आप मोबाइल पकड़ो, आपके सामने बाबा जी आ जाएंगे कि मुझे कुछ भी गलत मलत नहीं सर्च करना, गलत मलत नहीं देखना। देखना बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इस बात का। तो आपको हर टाइम सिमरन करते रहना। जब आप हर टाइम सिमरन करते रहोगे ना, आपका जो मन है, जो आपको गलत मलत कुछ भी आपको सोच को कर रहा है ना, वो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा जब हर टाइम सिमरन करोगे। खाना खा रहे हो, सिमरन करो, टॉयलेट पे हो, सिमरन करो, नहा रहे हो, सिमरन करो, गाड़ी चला रहे हो, सिमरन करो, बात किसी से कर रहे हो, मन में सिमरन चल रहा है। फिर आपका जो ख्याल है ना, आपके जो विचार है, जो आ रहे हैं आपको गलत मलत गंदे गंदे विचार, फिर नहीं आएंगे वो। तो आप यही ट्राई करो, सिमरन आप ज़्यादा करो। बाबा जी की आपके पास फ़ोटो होगी, जहाँ पे भी हो, आप घर पर हो, जहाँ जॉब पे हो, बाबा जी की फ़ोटो देखो बार बार। आपको एक डर रहेगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी गलत मलत नहीं करूँगा, ना ही मैं गलत मलत कुछ सोचूंगा। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, फिर हमारे मन में कुछ डर रहता है। तो आपको सिमरन ज़्यादा करना है, आपके जो विचार हैं अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो सिमरन करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। एक किसी ने पूछा था कि हम जब भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे बैठे सो जाते हैं, तो क्या वो लिखा जाएगा? देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आप अगर सो जाओगे, सो कर के वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। जहाँ तो वो गाड़ी कहीं पे आप साइड पे पहले लगाओगे, फिर आप सोओगे ना। तो जहाँ पर लगाई है गाड़ी, जब आप उठोगे फिर से आपकी गाड़ी वहाँ से शुरू होगी, आगे कैसे चली जाएगी? ऐसे ही जो भजन सिमरन है, अगर आप 1 घंटा सो गए हो तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा थोड़ी जाएगा, वो नींद है, जो नींद ही लिखी जाएगी आपकी। जैसे मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो अपनी कार में, आपको नींद आई, आपने उसको साइड पे लगाया, सो गए। 1 घंटे के लिए सोए, 1.5 घंटे के लिए सोए, जितना भी सोए, जब आपकी जाग खुलेगी तभी आप उसका रास्ता तय कर पाओगे ना। ऐसे ही जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना, जितना टाइम सोए हो वो सोने में लिखा जाएगा, भजन सिमरन में नहीं लिखा जाएगा। ये आप किसी वहम में मत पड़ना, ठीक है? तो ऐसे ही संगत जी थे आज के जो सवाल जवाब थे और सत्संग था। जिनको
साखी और सत्संग सवाल जवाब अच्छे लगते हैं तो बहुत ही प्यार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दें संगत जी, राधा स्वामी जी।